का वो नाम ले रहे हैं, जिस वक्त बाबा साहब इस देश में केंद्रीय मंत्री थे, उस वक्त वो व्यक्ति IAS था, जिले का कलेक्टर। आप समझिए एक नौकर ही था। तो आप समझिए कि एक केंद्रीय मंत्री की और एक IAS जिले के कलेक्टर की क्या। नमस्कार दोस्तों, भारत दस्तक पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सुमित। आज हमारे साथ कुछ क्रांतिकारी लोग हैं जो ग्वालियर से भोपाल चलकर आए। मुझे ये बताइए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति लगवाने के लिए आप कम से कम 2 या 3 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। आप भी एक वकील हैं और आप वकीलों को लीड भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ निर्णय सामने निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाने थी, विलम्ब हो गया, लेकिन निश्चित ही वो मूर्ति लगेगी और आज नहीं कल लगेगी, क्योंकि माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय का आदेश है। कुछ परेशानियां आ रही हैं, उन परेशानियों को दूर किया जाएगा। और हमने हमेशा से ही जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है आंदोलन की रणनीति अपनाई है और हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन का मोर्चा संभाले हुए हैं। मूर्ति आज नहीं कल लगेगी। अब जो मूर्ति का विषय नहीं है, असल में विचार का विषय है। एक तरफ वो लोग हैं जो असमानता को मानते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं हम जैसे जो समानता को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब के समता ममता बंधुता को मानने वाले लोग हैं। तो जो संविधान बचाने की बात करता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे कि वो किसी भी धर्म का हो, वो हमारे साथ खड़ा हुआ है और इस मूर्ति आंदोलन हमारा जरूर सफल होगा और निश्चित ही मूर्ति लगेगी। मुझे बताइए, आप जिस वर्ग से आते हैं, मैं वकील वर्ग की बात करूँ, डॉक्टर एक वर्ग हो गया, इंजीनियर एक वर्ग हो गया, लेकिन आप ही के वर्ग के वकील लोग उस मूर्ति का घोर विरोध कर रहे हैं। बोला डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान ही नहीं लिखा है। कौन है, किसी BN राव का नाम वो लोग लेते हैं कि उन्होंने संविधान लिखा है। कई लोग तो अपशब्द भी बोल देते। अभी आपका ग्वालियर में कोई बाबा की मीटिंग भी हुई है इसी विषय में कि डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये सब क्यों हो रहा है इस देश में? देखिए, वो कितने लोग हैं जो बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये चर्चा का विषय नहीं है, और जो लोग कर भी रहे हैं तो वो उनको अल्प ज्ञान है, वो जानते ही नहीं इस देश की घटनाओं का बारे में, इस देश की आज़ादी से संबंधित घटनाओं के बारे में, संविधान सभा से संबंधित घटनाओं के बारे में। जिस शख्स का वो नाम ले रहे हैं, जिस वक्त बाबा साहब इस देश में केंद्रीय मंत्री थे, उस वक्त वो व्यक्ति IAS था, जिले का कलेक्टर। आप समझिए एक नौकर ही था। तो आप समझिए कि एक केंद्रीय मंत्री की और एक IAS जिले के कलेक्टर की क्या वो अंतर आप कर सकते हैं ना? क्या आप दोनों में है ना कंपैरिजन कर सकते हैं? जब डॉक्टर अंबेडकर उनके ज़िले में जाते होंगे मंत्री के तौर पर, तो आगवानी के लिए खड़े रहते होंगे। उनका सम्मान है। इस देश के अंदर पढ़े लिखे व्यक्ति थे, IAS थे, बाद में वो जज भी बने, UN भी गए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का जो संघर्ष है उस पर अतिक्रमण अगर कोई करने का प्रयास करेगा तो जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष समता ममता बंधुता का संघर्ष है। आपका जो वकील संगठन है जो पक्ष में है मूर्ति लगाने के लिए, वो क्या निर्णय ले रहा है? क्योंकि लगातार टाइम निकलता जा रहा है। पहले भी ऐसी बात आई थी कि 20 तारीख तक या 19 तारीख जून तक ये मूर्ति लग जाएगी, इसका काम खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक भी कोई चीफ जस्टिस, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई अभी तक मतलब जो रेगुलर चीफ जस्टिस होता है उसे लाया नहीं गया है। देखिए, जो कार्यवाहक चीफ जस्टिस साहब हैं, हमने उनसे भी निवेदन किया है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, हमने उनसे कोई पत्राचार किया है इस मूर्ति के संदर्भ में। और ये मूर्ति जो है इसके लिए हमने हमेशा से ही आंदोलन की रणनीति अपनाई है। और हमने अभी भोपाल से जाने के बाद जो है, जहाँ से जाने के बाद हम तुरंत एक वकीलों की बड़ी बैठक बुला रहे हैं, और उस बैठक में जो बाबा साहब के खिलाफ जो टिप्पणी करने का जो लोग काम कर रहे हैं, जो बाबा साहब के सम्मान को ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं, उनके भी खिलाफ हम आंदोलन करने का काम करेंगे। और मध्य प्रदेश पुलिस से भी हम ये निवेदन कर रहे हैं, हम उनसे भी अपील कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ FIR की जाए, और एक बड़े आंदोलन के रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं इस मूर्ति को लगवाने के लिए। मैंने पहले भी कहा कि जब मूर्ति की लड़ाई नहीं, अब जब विचार की लड़ाई है, इस विचार को बचाने के लिए हमें बड़े आंदोलन की तरफ जाना पड़ रहा है।